नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक संक्षिप्त पर प्रेरणादायक कहानी संस्मरण के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यह कहानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत चल रही है। इस कहानी की सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं करता हूँ। हो सकता है कि यह सत्य घटना हो, सत्य कहानी हो, या यह किसी की कल्पना हो जो लोगों को, हम सबको प्रेरित करने के लिए उन्होंने लिखी हो। और यह कहानी, ये संस्मरण हमें ये शिक्षा देता है कि हमारी उपलब्धियाँ, हमारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। और इसी कारण से मैं आज इस संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए प्रेरित हुआ। हमारी स्थिति, हमारी उपलब्धियां चाहे कितनी ही क्यों ना हो, कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, हमें व्यवहार में हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। मैंने जैसा आपसे कहा, यह व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रही कहानी के संबंध में चर्चा है और यह अमिताभ बच्चन जी से संबंधित है। अमिताभ बच्चन जब अपने अभिनय, जो उनका योगदान है, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी सक्सेस है, जो उनकी पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा सफल हो रही थी, बहुत लंबे समय तक वह थिएटर में चल रही थी, अपनी सफलता के वे बहुत शिखर पर थे। उस समय वह किसी जगह के लिए प्लेन से यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान जो व्यक्ति उनको जान रहे थे, पहचान रहे थे, वे उनके प्रति एक विशेष प्रकार का आदर अभिव्यक्त कर रहे थे। पर उनके बाजू की सीट पर जो एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो इस सब से अनजान थे और वह अपनी सहजता से अपना काम कर रहे थे, अपने बैठे थे, अपनी पत्रिका पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की और कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। अब चाय भी आती है, वो चाय भी पी लेते हैं, एक दूसरे से नमस्कार भी होती है, एक दूसरे का अभिवादन भी होता है, पर वह जो व्यक्ति हैं, वो अमिताभ बच्चन जी के लिए कोई विशेष प्रकार का कि अरे आप तो महानायक हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन हैं, ऐसा कोई भाव उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया। जबकि बाकी सबने उनको पहचान लिया था, तो ये अमिताभ जी के लिए बड़े चौंकने की बारी थी। अमिताभ जी ने बातचीत की, बातचीत भी शुरू हुई, मुस्कुराए भी, उन्होंने देखा भी, वो बहुत मुस्कुरा के नमस्ते का जवाब नमस्ते में दिया। अमिताभ जी ने पूछा कि क्या आप फिल्में देखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं फिल्में देखता हूँ, पर बहुत लंबा समय मुझे बीत गया और मैंने बहुत साल पहले एक पिक्चर देखी थी। मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूँ। अब यह अमिताभ जी के लिए और चूकने की बारी थी। अमिताभ जी ने कहा कि मैं कलाकार हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, अरे वाह! बहुत अच्छा है ये, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अ, अद्भुत है ये। बस ये कह के बात समाप्त हो गई। जब वह जहाज़ से नीचे उतर रहे थे, अमिताभ बच्चन जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर कहा कि मैं अमिताभ बच्चन और आपके साथ यात्रा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस व्यक्ति ने भी उनसे हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर उन्होंने कहा कि धन्यवाद, मुझे भी आपके साथ यात्रा करके बहुत अच्छा लगा। मैं जेआरडी टाटा, टाटा समूह का अध्यक्ष हूँ। अब अमिताभ जी के चौंकने की बारी थी, क्योंकि वह बहुत बड़ा नाम थे उद्योग जगत के, बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति। अमिताभ, देखिए यहाँ एक देखने की बात यह है कि अमिताभ जी जेआरडी टाटा को नहीं जानते और जेआरडी टाटा अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, जबकि उस समय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में शिखर पर थे। तो ये बात ये साबित करती है कि आप, हो सकता है अपने क्षेत्र में कितने ही शिखर पर हों, पर दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जानता हो, तो आप विनम्रता से उससे अपना परिचय दे सकते हैं। विनम्रता का भाव हमेशा बनाए रखिए। उस कहानी में अमिताभ बच्चन जी के शब्दों में लिखा है कि उस दिन मैंने ये सीखा कि आप चाहे खुद को कितना ही बड़ा क्यों ना समझें, हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा होता है। इसलिए विनम्र रहें, हमेशा कुछ सीखते रहें। मेरा विश्वास है कि इस बहुत संक्षिप्त कहानी ने आपको अपने व्यवहार मापदंडों के बारे में कुछ प्रेरित किया होगा। आप बहुत संघर्ष करें,
अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करें। आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को जानेंगे, तो वो महानायक हैं, आज बहुत प्रतिष्ठित हैं। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि अमिताभ बच्चन जी हमारे देश में हैं। पर अमिताभ बच्चन जी की संघर्ष गाथा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के समान बहुत सारा संघर्ष करके इस मुकाम को प्राप्त किया है। पर हम व्यवहार और आचरण में उनको देखते हैं कि वे आज भी विनम्र हैं, 80 वर्ष की उम्र में भी तंदुरुस्त हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ आज भी कर रहे हैं। ये बात हमें प्रेरित करती है, करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने काम के प्रति सदैव सजग, ईमानदार बने रहें, और हम कितनी ही ऊंची स्थिति को प्राप्त क्यों ना कर लें, हम हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र बने रहें। उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। आपसे छोटे व्यक्तियों के प्रति आपके मन में हमेशा उनको आगे लाने के लिए क्या आप सहयोग कर सकते हैं, यह भावना भी होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और मेरे विषय समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं। यदि किसी भी क्षण आपको ऐसा लगता है कि अब मेरी चैनल में आपके लिए उपयोगी सामग्री नहीं है, तो आपके पास कभी भी अनसब्सक्राइब करने का विकल्प खुला रहता है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।